एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी की 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में भिलाई स्टील प्लांट में कथित लोहा और स्क्रैप चोरी का मामला जोरदार से उठाया गया। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए केंद्रीय एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। विधानसभा के शून्य काल के दौरान विधायक रिकेश सेन ने भिलाई स्टील प्लांट में कथित लोहा और स्क्रैप चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि यह केवल चोरी का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर विषय है। विधायक ने आरोप लगाया कि वर्षों से कथित रूप से एक संगठित नेटवर्क की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का मूल्य का लोहा और स्क्रैप बाहर निकाला जाता रहा। उन्होंने कहा कि अब तक कार्रवाई अधिकतर निचले स्तर पर के कर्मचारियों तक सीमित रही, लेकिन पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच जरूरी है। रिकेश सेन ने मामले की जांच सीबीआई, ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि दोषियों की जवाबदेही तय कर भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में यह मुद्दा सदन की कार्यवाही में दर्ज किया गया। वहीं महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी द्वारा भी इस विषय को स्टील मंत्रालय से जुड़ी समिति में उठाए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। भारत ने हरित परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे भारतीय रेलवे के नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक ट्रेन 10 कोचों के साथ 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणाली से संचालित होगी। ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से इसके टेल पाइप से केवल जल वाष्प का उत्सर्जन होगा। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। यह परियोजना भारतीय रेल के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। साथ ही यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई पहचान देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य के स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ रेल परिवहन की मजबूत नींव साबित होगी। अंबिकापुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता TS बाबा ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने इस नीति को लेकर कई सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। अंबिकापुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता TS बाबा ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस नीति के विभिन्न पहलुओं पर सरकार को यह स्पष्ट जवाब देना चाहिए। TS बाबा ने दावा किया है कि इस फैसले से जुड़े कई सवाल अभी सुरक्षित हैं। उन्होंने ईंधन नीति को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि जनता से जुड़े ऐसे फैसलों में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने सरकार से इस नीति के प्रभावों को सार्वजनिक करने की मांग की। TS बाबा के इस बयान के बाद एथेनॉल मिश्रित ईंधन का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में नजर आ गया। फिलहाल सरकार की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुझे किसी ने बताया, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि शायद 2023 के पहले के जो मॉडल थे, यानी हो सकता है कि 2023 के बाद जो मॉडल बन रहे हैं उनमें E20 या E10 या इथेनॉल का उपयोग होना है, तो उन गाड़ियों में कोई ऐसी व्यवस्था कर ली गई हो कि नुकसान कम हो रहा है। अमेरिका में देखिए क्या होता है, वहां भी इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है। वहां विकल्प है, आप इथेनॉल फ्री फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप E5 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप E10 कर सकते हैं, E20 कर सकते हैं, E30 कर सकते हैं। पिछली बार बात हुई थी ब्राजील में तो E55 है, E55 है, लेकिन उनने गाड़ियों को पहले किया और फिर उन्होंने इथेनॉल को
उपयोग में लाया। और अगर आपके पास कोई गाड़ी अभी भी 2000 की है, कंडम नहीं हुई है, चल रही है, उसमें अगर आप इसको यूज करोगे तो कबाड़ा होना ही है या नुकसान होना ही होना है। उपभोक्ताओं को जानकारी देके तो आपको जो विकल्प देना चाहिए कि इथेनॉल फ्री भी पेट्रोल उपलब्ध है और इथेनॉल वाला भी पेट्रोल उपलब्ध है, आपको जो चाहिए आप उसका उपयोग करें, ये विकल्प भी नहीं दिया जाएगा। यानी ऐसी है बात, सांस नहीं ले सकते, आपको E20 ही उपयोग करना पड़ेगा बिना विकल्प के, ये गलत है। E20 के लाभ अगर हैं, E20 से अगर प्रदूषण कम होगा, E20 से अगर माइलेज कम होगा, E20 से अगर दाम कम होंगे पेट्रोल के, तो वो लागू होके दिखने चाहिए, तो वो नहीं हो रहा। E20 सिर्फ हो रहा है। गाड़ी तैयार नहीं है, टैक्स का छूट आपने नहीं दिया, माइलेज कम आ रहा है तो सस्ता हो, चलिए उपभोक्ता के लिए की बात है, मेरी गाड़ी भी ठीक रहेगी, दाम भी इसका कम है, प्रदूषण भी कम होगा, तो हम इसका इस्तेमाल करें। लेकिन आपने उपभोक्ता को विकल्प नहीं दिया। बलौदाबाजार जिले में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और यातायात बहाल कराया। बलौदाबाजार जिले में 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद एक ट्रक का चालक केबिन में फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित केबिन से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद घायल चालक को आवश्यक उपचार के लिए भेजा गया। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। इसने वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के परभणी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गंगाखेड़ा के पास परली नाका इलाके में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के परभणी जिले के गंगाखेड़ स्थित परली नाका इलाके में भीषण सड़क दुर्घटना हुई। जानकारी के अनुसार एक बेकाबू ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास को सूचना मिलते ही पुलिस और राहत की टीम मौके पर पहुंची। पूरी दुर्घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। SECL गेवरा में जून माह का वेतन समय पर नहीं मिलने से ठेका श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 150 श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर समय पर वेतन भुगतान की मांग उठाई है। SECL गेवरा परियोजना में ठेका श्रमिकों ने वेतन में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जून माह का वेतन तय सीमा में नहीं मिलने से श्रमिक नाराज हो गए। करीबन 150 ठेका श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। श्रमिकों ने लगातार 6 घंटे तक प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान समय पर वेतन भुगतान की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। श्रमिकों का कहना है कि वेतन में देरी से उनके परिवारों पर आर्थिक संकट गहराता है। लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रबंधन और श्रमिकों के बीच चर्चा की स्थिति बनी। फिलहाल श्रमिक समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारा समस्या है सर, हमारा हर महीने छुट्टियां बनाते, 7 तारीख पेमेंट होगी के लिए 7 तारीख देवे नहीं कर रहे। हर महीना की बात है 15 से ऊपर ही देते। आज अभी 15 तारीख 16 तारीख हो गया, आज अभी तक हमें पेमेंट नहीं आई। आदमी जो पेमेंट नहीं है तो खाई काला है। आदमी खाली पेट आदि कमाए, पैसा भी कमाए बात, लेकिन देते नहीं है। काला कहाँ करबो, कैसे करबो। 2 महीना पहले भी दे रहे हैं, बोले भी रहे कि हमारी पेमेंट हर 7 तारीख हो जाएगी, लेकिन अभी तक 7 तारीख का 15-20 तारीख को आते नहीं है सर। वैसे ही बोलते हैं लेकिन तो कुछ होते नहीं है सर। वैसे ही बोलते कब तक बैठे रहो, वैसे मन खाली घर बैठ के नहीं ले सकना सर, कैसे भैया। ऊपर से कहा हुआ है कि आदमी है जो भी हो व्यवस्थापन है ना, तो अभी वर्तमान हो सामने समस्या है ना कि रिकॉर्ड के पढ़ाई लिखाई समस्या है, खेती बाड़ी समस्या है मन के अभी है। ये सब मुद्दा कंपनी भी समझे है ना। कौन सा कंपनी है भाई? बंसल कंपनी।
कहाँ काम करते हो? कहाँ काम कर? सेलो की काम ही गेवरा खदान में, गेवरा सेक्टर में। बिहार के गया जिले से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 3 वर्षीय पीयूष को 7 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम इस सफलता के बाद पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। बिहार के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में 3 वर्षीय पीयूष कुमार 30 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 7 घंटे तक लगातार चले बचाव अभियान के बाद मासूम को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान बचाव दल ने पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ अभियान को अंजाम दिया। सुरक्षित बाहर निकालने के बाद बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों की निगरानी में बच्चे की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। सफल रेस्क्यू के बाद परिजनों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम के इस सराहनीय अभियान की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बिलासपुर जिले के नवा गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत बेटे ने अपने लकवाग्रस्त पिता की हत्या कर दी और इसके बाद मां पर हमला करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर जिले के नवा गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे में धुत बेटे ने अपने लकवाग्रस्त पिता की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी अपनी मां पर हमला करने के इरादे से पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर हत्या के कारणों और परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मेरठ से सामने आए एक वायरल वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। चलती कार में युवक खुलेआम हथियार लहराते और हुड़दंग मचा दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेरठ में सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक चलती कार के अंदर चाकू, पिस्टल और तलवार जैसे हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। युवक तेज गानों पर हुड़दंग मचाते हुए वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की टोपी रखी होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी की पहचान रिदम चौधरी के रूप में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने मामले की आधिकारिक पुष्टि से पहले जांच जारी होने की बात कही। एसपी सिटी विनायक भोसले ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो अभी वीडियो संज्ञान में आया है सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ युवक जो है वो गाड़ी में सवार है और उनके हाथ में अवैध छुरी जैसे जो प्रतीत हो रहा है उस प्रकार का शस्त्र दिखाई दे रहा है और साथ में गाने भी साथ में वो चला रहे हैं। इस वीडियो को गंभीरता से दखल लेते हुए इसमें जांच की जा रही है और इसकी प्राथमिक दृष्टया इसकी जो शिनाख्त है वो रिदम चौधरी के नाम से हुई है और ये युवक यहीं पे पढ़ने की भी बात सामने आ रही है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएगा साक्ष्य के आधार पर इसके खिलाफ विधिवत जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार की हत्या मामले में पुलिस को पहली बड़ी सफलता मिली है। प्रयागराज से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार की हत्या के मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। जांच टीम तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही बढ़ाई जा रही है। पुलिस को जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की भी उम्मीद है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है। 4 टीमें हमारी लगी हुई हैं यहाँ से रायगढ़, कोरबा और वही टीमें फॉलोअप करके
अपराधियों का पता करते हुए, चाहे वो ह्यूमन इंट हो, टेक इंट हो, अन्य तरीके से पता करते हुए अब भी 2 टीमें हमारी बाहर गई हैं, झारखंड, और एक टीम जो है वो ट्रैक करते हुए आरोपी को प्रयागराज से पकड़ा गया है। आरोपी का नाम है दिनेश राठिया और इसको पकड़ लिया गया है। इससे पूछताछ करके और भी इसमें खुलासे करेंगे कि किस कारण से ऐसी घटना घटित की गई है। इस गंभीर हत्या के सभी पहलू पर पुलिस जांच कर रही है और कोई भी इसमें अगर तनिक भी कोई भी क्लू रहता है उसमें उन सबके संबंध में जांच की जाएगी और सबको जांच करके इन्वेस्टिगेशन करके और उसमें चालान पेश किया जाएगा। अलग अलग मामले में बंद थे। एक इसमें विशाल चौबे है जो हत्या के मामले में बंद था और जो और बाकी 3 थे वो भी गंभीर अपराधों में थे, चाहे वो हत्या के प्रयास का हो चाहे अन्य प्रकरण हो, तो गंभीर मारपीट के प्रकरण में इस तरीके की घटनाएं थी। और ये भी हम पता लगाएंगे हम लोग कि किन कारणों से इसके हत्या के पीछे कारण क्या है, ये सारी चीजें भी पता करेंगे। रायगढ़ जिले के लैलूंग थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। जांच में मृतक का करीबी दोस्त ही हत्या का आरोपी निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू करते हुए साक्ष्य जुटाए। महज 72 घंटे के भीतर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि मृतक का करीबी दोस्त की हत्या का आरोपी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाई गई। मामले में हत्या के पीछे की वजह की भी जांच की जा रही है। पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही करते हुए मामले की विस्तृत विवेचना में जुटी हुई है। 12 जुलाई को लैलूंगा पुलिस को सूचना मिली थी उसके मृतक के पिता के द्वारा कि उसके पुत्र की हत्या कर दी गई है, उसका डेड बॉडी पक्षी में मिला हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के तहत घटनास्थल पर एक सील का पत्थर पड़ा हुआ था और वहां पर एक गमछा भी पड़ा हुआ था जो संभवतः उस हत्यारे का हो सकता था। पुलिस ने अपने डॉग स्क्वाड के हमारे रूबी नामक डॉग को लेके वहाँ पे जाया गया, जो वीरेंद्र भगत हैंडलर है उसके द्वारा उस गमछे को भी सुंघाया गया, अन्य वस्तुओं को भी सुंघाया गया। और इसके बाद पुलिस ने को ये बात पता चली कि घटना के पूर्व ये अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब भी पिया हुआ था। इनके सारे दोस्तों को और गांव के अन्य लोगों को भी खड़ा किया गया और उस गमछा को सुंघाने के बाद पुलिस जो है डॉग हैंडलर के माध्यम से उस लोगों के बीच में हमारा डॉग बार बार उसी व्यक्ति के पास जाता था और इस पर पुलिस को शक हुआ, उसे थाने में लाया गया। पहले तो इनकार किया, लेकिन उसे सारे साक्ष्यों के आधार पर जब बात किया गया तो अंततः मनोवैज्ञानिक प्रश्नों के आगे आरोपी टूट गया और भुवनेश्वर यादव नामक आरोपी ने स्वीकार किया कि घटना के समय दोनों दोस्त शराब पिए थे और मामूली बात पे इनके बीच में कहा सुनी हुई वहां पास बड़े पत्थर से इसने हत्या कर दिया था। निश्चित रूप से इस हत्या के खुलासे में डॉग रूबी और उसके हैंडलर वीरेंद्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें उसे नगद इनाम भी दिया गया है और अंततः पुलिस इसमें मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और मामले की विवेचना जारी है। बिलासपुर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थमा दी। कई सड़कें, निचली बस्तियां और कॉलोनियां जलमग्न हो गई, जबकि घरों में पानी घुसने से लोगों की पूरी रात परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिलासपुर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर का जनजीवन प्रभावित कर दिया। तेज बारिश के चलते कई प्रमुख सड़कें और निचले इलाके में पानी में डूब गए। कई कॉलोनियों और बस्तियों में भारी बारिश का पानी घरों के भीतर पहुंच गया। जल भराव के कारण लोगों को पूरी रात जागकर घरों से पानी बाहर निकालना पड़ा। कई इलाकों में आवाजाही भी प्रभावित रही और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश से कई शहरों में कई हिस्सों में जल निकासी व्यवस्था की भी पोल खुल गई। स्थानीय लोग जल भराव से हुए नुकसान और परेशानी को लेकर चिंता जता रहे हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी
नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।